ठीक, आज का जो टॉपिक है वो ये कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब क्या आता है, हमें कलेक्ट करना है, मतलब ये बेसिकली इट इज ओरिएंटेड टू डेटा। ठीक है, याद रखना हमेशा। इट इज ओरिएंटेड टू डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, राइट। तो कलेक्शन क्या है? एक कलेक्शन एक फ्रेमवर्क है। कलेक्शन इज अ, कलेक्शन बोल रहा हूँ मैं, याद रखो। सुनो मेरी बात, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। कलेक्शन इज अ फ्रेमवर्क, वर्क यूज टू मैनिपुलेट द डेटा। मैनिपुलेट डेटा करते हैं मतलब हम लोग इससे सॉर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं डेटा, एंड डिलीट कर सकते हैं डेटा इजीली। बराबर है, इसे बोलते हैं। कलेक्शन के टाइप्स होते हैं। कुछ म्यूट कर, किसी से हेडफोन का आवाज आ रहा है बाहर से। ठीक है, ओके। कलेक्शन के सिर्फ हमें अपने ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक है एरे लिस्ट है और एक है सेट है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या बताऊं मैं आपको, आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स इससे ही होने वाले हैं, क्योंकि ये इसकी फिजिबिलिटी इतनी अच्छी है एज कम्पेयर टू एरे, इसीलिए इसको ज्यादा यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी यहाँ तो सबको डाउट क्लियर हुआ? किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अभी मुझे बस 5 मिनट दे दो, मैं आपको 5 मिनट में सारे कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो एज्यूम कीजिए मेरे म्हणजे पास, अरे लिस्ट आणि लिस्ट कशासाठी सेट सॉरी कांटला अरे लिस्ट आणि सेट ते कशासाठी यूज असते? फर्स्ट ते सांगायचे साहेब, सगळ्यांचा ह्या अरे लिस्ट अरे आणि ह्यांच्या सगळ्यांचा एकच यूज आहे, तो आहे डेटा मॅनिप्युलेशन साठी। डेटा मॅनिप्युलेशन, कलेक्शनचे दोन टाइप आहेत का? हा कलेक्शनचे हे दोन टाईप आहेत। कलेक्शन बाकीचे पण टाईप आहेत, पण आपल्यासाठी फक्त हे दोनच टाईप लक्षात ठेवायचे। मतलब सिर्फ याद है, मतलब कलेक्शन के और सारे टाइप्स है, लेकिन हम अपने लिए वेक्टर्स है, स्टैक है, ये भी टाइप्स है। ये क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर वो मैं पढ़ाऊंगा तो आपकी खिचड़ी हो जाएगी। और ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो ही इंपॉर्टेंट है, देखना है। बाकी कोई अपनी का जरूरत नहीं पड़, बाकी जो होते हैं वो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये देखो, ये इसका पूरा ट्री है कलेक्शन। ये लिस्ट होता है, सेट होता है, क्यू होता है, इसके बाद इसके 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 भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अपने लिए बस क्या इंपॉर्टेंट पता है क्या? ये एरे लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखो। और इसमें ही हैशटैग इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये दो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए अपने अपने लिए जरूरत नहीं पड़ती। एक मिनट बस। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी डाउट है इस केस में? हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है। ठीक है, यस सर। ओके। अभी हम लोग एरे के बारे में थोड़ी चीजें बताता हूँ। एरे के आप मुझे, अब तक हम लोगों ने सिर्फ एडवांटेजेस देखा, अभी एरे के कुछ डिसएडवांटेज भी देखते हैं। अगर आप एज्यूम करो एरे की साइज मैंने एक बार फाइनलाइज कर दी, फिक्स कर दी, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? कैन आई चेंज इट? नो, नहीं No, कर sir. सकता, राइट? नो। एक बात है, राइट। अभी दूसरी चीज, अगर मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट डाला है मैंने यहाँ पे, मान लो ये 4 5 7 8 10 11 2 0, मुझे इसमें से एक आधा नंबर डिलीट करना है, क्या ना डिलीट, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, राइट? इसको निकाल सकता हूँ, राइट? मैंने निकाल दिया, बट ये जगह जैसे वैकेंट बन गई वैसे ही वैकेंट बनेगी कि नहीं? ये जगह आपकी Yes. ये आपने तो फिक्स जगह कर दी, आपने इसका एलिमेंट भी निकाल दिया, लेकिन ये जो अपना जगह है वैसे रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था, ये अरे मतलब जब से मूवी को जाते हैं सब ग्रुप में, एक रो सूट चूज करते हैं सीट की, तो एक बंदा निकल गया, उसका फोन आया, वो निकल गया, मतलब ये सीट क्या हुई? ये वैकेंट हो गई कि नहीं? तो वैकेंट की वैकेंट रहती है। क्या ये लोग ऐसे करते हैं क्या? यहाँ का बंदा यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है? कैसे पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं पॉसिबल है।
उसकी साइज फिक्स होती है, अगर कोई बंदा निकल गया तो प्रॉब्लम है, मतलब इसमें क्या होता है, देखो, इंसर्शन डिलीशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ठीक है, आई। ठीक है, इसमें इंसर्शन डिलीशन डिफिकल्ट है, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट से? हाँ यस सर। अभी अभी इसके वजह से उन लोगों ने क्या किया पता है क्या, एरेलिस्ट नाम की ये बनाया। अभी एरेलिस्ट कैसे होता है मैं बताता हूँ। एरेलिस्ट के बारे में पहले आपको ये बताता, इसकी जो साइज होती है वो होती है डायनामिक होती है। ओके, और एक चीज होता है एरे का डिसएडवांटेज क्या है, इसमें होमोजेनियस डेटा होता है। होमोजेनियस मतलब, कोई तो म्यूट करेगा किसी के यहाँ का, क्या यार, कोई तो म्यूट करें प्लीज। ठीक है, होमोजेनियस डेटा मतलब क्या होता है, अगर मैंने डिसाइड किया कि इसमें इंट डालना है तो इसमें इंट ही वैल्यू जाएगी, इसमें कैरेक्टर डालना है तो कैरेक्टर जाएगा, इसमें स्ट्रिंग डालना है तो स्ट्रिंग ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा आपने इंट डिक्लेयर किया इसमें कैरेक्टर स्ट्रिंग डाल सकते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लमेटिक होगा फिर, राइट? सर अरेमध्ये पण असं नाही करत ना आपण, इन डिक्लेअर केले की ते सगळे साईज इंटिजर टाइप असतात डेटा टाइप, म्हणजे राइट, एग्जैक्टली, तुम्हें इंटीजर केला कि इंटीजर ही रहेगा, अगर आपने कैरेक्टर बताया तो कैरेक्टर ही होगा, अगर आपने फ्लोट बताया तो फ्लोट ही रहेगा, इसमें कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, राइट, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है, अभी एरे लिस्ट के बारे में देखिए, इसकी साइज डायनामिक है, इसमें हेट्रोजीनियस डेटा आ जाता है, डेटा जाता है। और तीसरी जो चीज है, इसमें इंसर्शन डिलीशन बहुत इजी है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्यों इजी, इंसर्शन डिलीशन इजी है, इजी है। ठीक है, इंसर्शन डिलीशन यानी मान लो कि एक, मेरे पास एक अभी एक डेटा है, मैं क्या करूंगा देखो, मैं एरे लिस्ट, एक आपको छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ, मैं एरे लिस्ट, इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, x इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेता हूँ। जैसे मैं x डॉट ऐड करता हूँ, टेक्स्ट और यहाँ पे, दिसत नाहीये सर, सॉरी टेक्स्ट दिसत नाहीये. ओके. काय बोलताय, कसं शक्य आहे, बाकीच्यांना पण, बाकी लोगों को पण नहीं दिख रहा क्या? दिसतंय सर. दिसतंय सर, दिसतंय. राइट, दिसतंय सर. ठीक है, जैसे मैं x डॉट ऐड करता हूँ तो बैकएंड पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है, उसमें क्या, ये नाम a होगा, इसमें क्या डालेगा वो, x नाम का एरे लिस्ट होगा, राइट, उसमें वो a वैल्यू डाल देगा, बराबर है, सब लोग एग्री हो? अभी इसकी साइज कितनी हो गई, एक ही है तो एक ही हो गई, सब लोग मानते हो? हेलो, यस सर. यस सर. ओके, अभी जैसे ही मैं x डॉट ऐड b करता हूं, तो आपको चेन पता है कैसे होता है चेन, तो ये इसको जाके ज्वाइन करेगा तो इसमें b जाएगा। अभी इसकी साइज कितनी हो गई, 2 हो गई। यस सर. अगर मान लो मैं इसको x डॉट ऐड c करता हूं, तो इसकी साइज कितनी हो गई, इसको फिर जाके ऐड होगा और c आ जाएगा। अभी साइज कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। फिर मैं x डॉट ऐड करता हूँ और d लिखता हूँ, तो साइज 4 हो, तो देखिए इसकी साइज डायनामिकली चेंज हो रही है, एज पर आवर, जैसे मुझे चाहिए वैसे हो रहा है, राइट? मतलब ये एरे लिस्ट मतलब कैसे होता है पता है क्या, अगर हम शादी में जाते हैं और बुफेट जो खाना होता है उसमें ऐसा ही होता है, राइट, आपको जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आपको मिलेगा। कोई तो म्यूट करेगा क्या यार, किसी के हेडफोन तो प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप वैसे आपको लेना है, मतलब वैसे ही मुझे ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, वैसे मैंने इसमें ऐड करते गया।
राइट, ऐसा इजी मेरे लिए काम होगा। किसी का डाउट है अभी इस केस में? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो, तो मेरा इंसर्शन इजी हुआ और साइज भी होगा। अगर मान लो आज बी है, मुझे बी को निकाल देना है, बी ने कुछ तो करेक्शन किया है बस, तो मैंने बी को निकाल दिया, राइट। तो ये चेन तो टूटना नहीं चाहिए, तो इसका मैपिंग कैसे होता है? इंटरनली ए टू सी जाएगा, तो ये डेटा गया कि नहीं? तो नाउ टेल मी, अभी साइज कितनी है? 3 तीन, पहले कितनी थी? 4 थी, तो राइट। लेकिन एरे में ऐसा हो सकता था क्या? मैंने भले उसने करप्शन किया हो, मैंने इसको जगह निकाल दिया, लेकिन ये जगह कोई फिल अप कर सकता है क्या? मतलब वो नहीं, जगह वो वैसे ही रहेगी ना, वैकेंट रहेगा। राइट। लेकिन इसमें कैसे होता है? ये चेन की तरह है, इजी हो जाएगा मैनेजिंग कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी का डाउट है अभी इस केस में एरे लिस्ट के बारे में? No, sir. Sir, it means dynamic memory allocation and static memory allocation. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अब स्टैटिक में तो समझ में नहीं आया तो। स्टैटिक यानी कि array में जो रहता है वो स्टैटिक एलोकेशन रहेगा। राइट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है चलेगा, आप बोल सकते हैं। इसमें डायनामिक एलोकेशन होता है, और इसमें आपको इंसर्शन डिलीशन इजी, राइट। मैंने को निकालना है, निकाल दिया, और इंटरनली इसका अभी इसको निकाल देते और इन दोनों के साथ दोस्ती कर लेते, राइट। अगर मान लो मेरा यहाँ पे और एक एलिमेंट है ई, मैंने इसको भी निकाल दिया, तो ये ऐसा होगा, तो ए सी और ई हो जाएगा, राइट। Yes, sir. चलो अभी और एग्जांपल बताते, ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, और ये डी हुआ, राइट। ये एरे लिस्ट है, तो एक दूसरे के लिंक्ड है, ठीक है। आज मैंने वो बी का नाम का एलिमेंट निकाल दिया। अभी पहले पहले एज्यूम कीजिए मैंने बी नाम का एलिमेंट नहीं लिखा, तो बताओ इसकी साइज कितनी हुई? 4 हो गई, सब लोग मानते हो? 4 साइज हुआ, Yes, sir. ओके। इसका इंडेक्स क्या होगा? एरे ऑब्वियस इंडेक्स 0 से होता है, तो इसका 0th इंडेक्स हुआ, इसका फर्स्ट हुआ, इसका सेकंड हुआ, इसका थर्ड हुआ, राइट। सब लोग मानते हो? अगर मान लो मैंने इस बी को निकाल दिया, बी को रिमूव कर दिया, राइट। नाउ टेल मी, मेरे पास साइज कितनी हो गई? 3 हो गई, तो ऐसा जाएगा। सर। अभी इसका इंडेक्सिंग भी रीअरेंज होगा, तो इसका नया इंडेक्सिंग क्या होगा? 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, राइट। Yes, sir. चलो Yes, फिर sir. हम लोग देखते हैं कैसे करना है। आई थिंक ये लास्ट प्रॉब्लम होगा, मुझे डाउट है वाईफाई का इशू है। चलो देखते हैं बाद में। हाँ, कोई तो म्यूट करेगा यार, किसी का तो हेडफोन को बहुत आवाज आ रहा है। ओके, तो इसका डिक्लेयर करने का तरीका ऐसे, एरे लिस्ट, यहाँ पे हमें लिखना है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप, स्ट्रिंग x इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। कौन है रे? कौन है? इसको बताओ रे, हाँ म्यूट करने के लिए। राजू रे। ठीक है, अब एरे लिस्ट की हमें एक साइज ऐड करनी पड़ती है, तो यार इसका मैं इंपोर्ट कर दिया, तो इंपोर्ट कर दिया। देखो x डॉट ऐड, यहाँ पे मैं टेम्पररी ए लेता हूँ, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, राइट। कंट्रोल ए, कंट्रोल आई, ठीक है। देखते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे एक ए भी लेके आता हूँ। Hello, sir. हाँ बोले ना सर। ये array list के बाजू में जो string लिखा है हाँ, वो उसका क्या डेटा है टाइप है, सर? डेटा टाइप उसका ओके, और x है सो वेरिएबल है। नाम है लिस्ट का। देखिए यहाँ पे अभी कुछ ऐड हुआ क्या?
मैं यहाँ पे आपके लिए एक ए लेता हूँ। कोई तो म्यूट करो ना यार प्लीज यार, बात होने के बाद इमीडिएटली म्यूट करो, क्योंकि ना पूरा रिकॉर्डिंग में ऐसा आता है फिर आपको ही दिक्कत होगी सुनने में। देखो इसकी साइज 0 है, इसकी साइज 0 क्यों हुई रे, कोई मुझे बताएगा क्या? बराबर इनिशियली कोई साइज डिक्लेयर नहीं की है ना। राइट एग्जैक्टली, मैंने कुछ इसमें एलिमेंट डाला ही नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ डाला नहीं, जैसे अभी मैं यहाँ पे ये बटन दबाता हूँ तो क्या आता है, इसको मैं जरा टॉगल करता हूँ। कहाँ गया? आया क्या, एक एलिमेंट बढ़ गया क्या इसका? देखो एक एलिमेंट बढ़ गया, 0 एलिमेंट बढ़ गया। इसकी साइज कितनी हुई? यहाँ पे देखिए इसकी साइज कितनी हुई, एक साइज हुई, बराबर है। ठीक है आगे बढ़ते, देखो जैसे में एक एलिमेंट इंडेक्स क्या हुआ, बी हुआ, क्या देखो आया, बी आया, फिर सी, जैसे देखो भूपे खाने की तरह जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे उसने बढ़ा दिया। किसी देखो 5 एलिमेंट बढ़ गए, किसी को भी डाउट है इस केस में? सर वो नहीं समझ में आ रहा 40 कैसे, मतलब रिपीट इट अगेन प्लीज सर। कहाँ पे 40 क्या रिपीटेड है? अभी आपने वो जो ब्रेक लगा के यहाँ पे किया था ना 0th लोकेशंस पे एंड ये मत देखो, उसका आईडी मत देखिए, ये नंबर देखिए हम लोग क्या डाला है, ओके दैट ए इज बी। ऑटोमेटिकली बीइंग जनरेटेड। ओके राइट, वो उसके रेफरेंस के लिए होता है, उसके कैलकुलेशन के लिए होता है, हमें उससे मतलब नहीं है। ओके हमें हम फाइन सर। ओके ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। राइट, इसकी साइज समझ में है कितनी है, इसकी 5 यस साइज है और इजी हुआ मेरा इंसर्शन। जैसे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ मेरे वैल्यूज बढ़ रहे हैं, मतलब डायनामिक साइज हो रही है, बेटर है ना। मतलब इसका एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अभी मान लो एक न्यूली मैरिड कपल है, उन्होंने सिर्फ 1 रूम किचन लिया है। राइट, उनके 2 बच्चे हुए, तो नाउ टेल मी वन, ये सफिशिएंट है क्या उनके लिए 1 रूम किचन? नहीं सफिशिएंट, राइट। अगर हाँ राइट, तो उनको क्या करना चाहिए कि जैसे खुद अपग्रेड होते हैं तो 1 रूम किचन से 1 BHK, फिर 1 BHK या फिर 2 BHK लेना चाहिए। राइट, वैसा ही है यहाँ पे भी, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप आपके साइज बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसका एक आध एलिमेंट में निकाल देता हूँ तो क्या होता है। आप उसका एलिमेंट निकाल सकते हो, एक्स डॉट रिमूव होता है और आपको इंडेक्स बताना पड़ता है। यहाँ पे रिमूव लिखा है कि नहीं, और रिमूव के बाद इंडेक्स लिखा है। अभी आप बताओ, मैंने मान लो कि मैं इंडेक्स मैंने 2 का इंडेक्स निकाल दिया, 2 इंडेक्स यानी कौन सा, क्या रिमूव होगा? सी रिमूव होगा। राइट, हम लोग देखते हैं क्या होता है और हम लोग लिखते हैं एक्स डॉट एड एट इंट इंडेक्स लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हम लोगों ने 3 निकाला। राइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी यहाँ पे मैं जेड लिखता हूँ। सॉरी, टू निकाला है सर। ओह सॉरी, मैं मिस्टेक, ठीक कोई दिक्कत नहीं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। ये एडजस्ट करो खुद ब खुद, चेन ये चेन है ना बेसिकली, तो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेते हैं उसी तरह। ठीक है, अभी देखिए ए ऐड हुआ, बी ऐड हुआ, सी ऐड हुआ, डी ऐड हुआ, ई ऐड हुआ, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अभी इसकी साइज क्या है, आप बताओ साइज क्या है इसकी? 5 है। यस अभी मैं इसमें से क्या रिमूव कर रहा हूँ, इंडेक्स 2 रिमूव कर रहा हूँ, मतलब सी रिमूव करूंगा, तो उसकी साइज क्या होगी? 1 4 हो इसकी गए। 4 होगी ना, 4 हो 4 जाएगी। होगी ना, सिंपल है ना। तो 4 होगी, देखते हैं 4 हो रहा है क्या, हुआ क्या 4? यस एक हुआ ना। अभी ये भी निकल गया, साइज भी 4 हो गया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सेकंड पोजीशन पे जे डालूंगा, वो भी कर सकते हैं हम लोग। आया क्या सेकंड पोजीशन फिर, यस और मेरी साइज कितनी हुई, 5 हो गई कि नहीं? आप बताओ मुझे, ये एरे में पॉसिबल हो सकता है क्या? बहुत डिफिकल्ट है, राइट। मुझे पहले एरे में 1 बाय 1 लोकेशन से जाना पड़ेगा, आपने राइट, वो बहुत उस दिक्कत का लोकेशन काम पे है। भी पहुंच जाएगा। राइट, वो बहुत दिक्कत का काम है, इसीलिए एरे लिस्ट फुल फॉर्म में आजकल, क्योंकि आपका डेटा मैनिपुलेशन बहुत इजी होता है। राइट, इसीलिए तो डेटाबेस भी आ गए ना। डेटाबेस में क्या करते हैं हम लोग, डेटा मैनिपुलेट करते हैं ना,
डीएमएल क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट? ये जो लॉजिक है उसका, ठीक है। एरे लिस्ट, तो एरे लिस्ट के काम एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। इसके फीचर लिखता हूँ। इट अलाउज डायनामिक साइज। दूसरी चीज क्या होती है? इट कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यू। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इट कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यूज। तीसरा होता है इट अलाउज मल्टीपल, मैं आपको ये दोनों चीजें मल्टीपल नल वैल्यूज। चौथा पॉइंट है इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको, कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ तो और कुछ अलग एलिमेंट लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीजें बताने आपको। ओके, देखो मुझे जो बताना है वो है, इसमें से एक पॉइंट है, इसमें से एक पॉइंट है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करते हैं, राइट? डुप्लीकेट वैल्यू, तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है कि मैं आपको दिखाऊं क्यों, कैसे दिखाऊंगा? यहाँ पे क्यू और क्यू दो बार आया है, बराबर है। जी मुझे ये आया भी है। बताना है कि आपको मल्टीपल नल वैल्यूज है, तो यहाँ पे मैं नल लिखा जाएगा, राइट? मल्टीपल नल वैल्यूज है, ये में भी दिखाना है मुझे। और आपका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, ठीक है। देखिए आया क्या, देखिए दो बार क्यू आ गए, मतलब आपके वैल्यू डुप्लीकेट हो सकते हैं। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस दो बार नल वैल्यू आ सकते हैं, ये भी एग्री हो इस पॉइंट पे? और एक चीज है, ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, इसका मतलब क्या है बताओ मुझे। देखिए मैंने जिस ऑर्डर में एलिमेंट डाले हैं उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं कि नहीं? ऐसा कुछ Yes. लग रहा है आपको कि ये, अरे हाँ पहले जेड जेड बाद में डाले, लेकिन ये उसने उसने खुद ब खुद उसको एडजस्ट किया, ऐसा हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं हुआ, राइट? हेलो, बराबर है, बराबर राइट? इसमें लेकिन ये जो सेट हम लोग उसके बाद में करने वाले हैं, उस सेट में ये नहीं होता, यही मुझे आपको बताना है। सेट में एक्चुअली दो तीन इसके अपोजिट कुछ पॉइंट्स है, इसकी वजह से इसमें मैंने आपको, ऑर्डर नहीं होती ना। राइट मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में, मुझे बस अभी लिस्ट के बारे में बताना है, ठीक है? किसी डाउट है अभी? ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर आया, अभी यहाँ पे ऑर्डर कैसे भी दिख रहा है आपको, जिस मैंने जिस ऑर्डर में डाला है, देखो यहाँ पे एलिमेंट जिस ऑर्डर में डाला है उसी ऑर्डर में भी जा रहा है, उसी ऑर्डर में जाया गया। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? बराबर ना, पहले जेड है, फिर ए, फिर डी पी, राइट? अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिखा है, मतलब क्या करे, मैंने उसको खुद बोला भाई तू अभी सॉर्ट हो जा। एक मिनट, मैंने गलती किया।
अरे यार नल पॉइंट एक्सेप्शन, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है बराबर है। अब यहाँ पे मैं कलेक्शन डॉट सॉर्ट कर रहा हूँ, आया क्या, उसने सारे वैल्यूज लिए कि नहीं, एक एक ऑर्डर में सॉर्ट किया कि नहीं, यस राइट। इसे बोलते हैं कलेक्शन। तो आप आपका डेटा मैनिपुलेट भी कर सकते हो, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लिस्ट, मतलब कलेक्शन के बारे में। यू कैन मैनिपुलेट द डेटा एज वेल, आपके रिक्वायरमेंट की तरह। ठीक है, किसी को डाउट है अभी इस केस में? इसके ऊपर इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर हे सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर मध्येच होतं का? नाही, यामध्ये डिसेंडिंग तुम्ही देऊ शकता इथं, आय थिंक डॉट केलं ना, इथं काहीतरी असं काहीतरी असतं फंक्शन, मी चेक करतो आपलं तर काय करता येतं, एक मिनिट. एक मिनिट, सॉर्ट सॉर्ट असेंड असं असतं काहीतरी. एक मिनिट मला बघावं लागलं ना, 2 मिनिटं. मैंने वो मोस्टली वही किया है, मतलब सिर्फ नॉर्मल सॉर्ट किया है। और अगर आपको चाहिए तो आप उल्टा काउंट कीजिए फिर, नहीं का मतलब एक उल्टा होता है ना, ओके ओके डॉट सॉर्ट। ठीक है, वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट टॉपिक छोटा सा बचेगा, फिर हम एंड करते हैं। मुझे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है बहुत, और लाइट का भी। ओके, अभी हमें क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट करना है, सो फॉर लूप लगाना है। राइट, आप बताओ अभी ये जो एरे है इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 सो राइट एग्जैक्टली, मुझे इसकी लेंथ निकालना है, तो x डॉट साइज आता है इसमें, और मुझे हर बार i की वैल्यू बढ़ाना है। बढ़ा लिया मैंने i की वैल्यू, ये i लेस देन x डॉट साइज करना है, और यहाँ पे बस x डॉट गेट लिखना है, और इसमें बीच में i लिखना है, होगा आपका काम। SYSO। इसको स्टॉप कर दो। देखिए मेरे अभी वैल्यूज इंसर्ट हो रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, गेट मतलब क्या, आप बताओ। गेट मतलब लेना, आई मतलब इंडेक्स, इस केस में आई मतलब इंडेक्स। तो ये बता रहा है कि मुझे भाई इस इंडेक्स की वैल्यू दे दो। अभी नाउ बताओ, आई की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0 है। जो 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या है? जेड है, तो आपको जेड देगा, तो आपको प्रिंट जेड करेगा। किया प्रिंट उसने जेड, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, फिर आप बता रहा उसको ए दीजिए, कहा क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे ए, फिर डी, राइट सेकंड पे डी है, फिर पी, फिर क्यू। आ रहा है समझ में? है सबको? हेलो, यस सर। ये सब सॉर्ट एक्स लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। टू सॉर्ट डी, वी कैन सॉर्ट दी लिस्ट एज वेल। सॉर्ट दी लिस्ट एज वेल। तो इसका छोटा सा प्रोग्राम लिखता है, एक मिनट दीजिए। राइट, टू प्रिंट लिस्ट। प्रिंट लिस्ट करने की ये छोटा सा फॉर्मूला, राइट, ये फॉर लूप लगाना है। वी कैन यूज
फॉर लूप। ठीक है, अभी किसी का डाउट है? और जब भी प्रिंट भी नहीं करना, बस मुझे कोई एलिमेंट उसमें से यूज करना है, कोई लोकेशन का, तो गेट ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, गेट ही करना है। अगर आपको पता है इसका इंडेक्स क्या है, आप ले सकते हैं। सर एकदा आपण सॉर्ट ऑपरेशन केल्यानंतर ती लिस्ट सॉर्टेडच राहते का, म्हणजे त्याच ऑर्डर मध्ये राहते का? हो ना, हो ना. ओके, म्हणजे नेक्स्ट जे फर्दर जे काही रिझल्ट असतील आपल्याला त्याप्रमाणे मिळतील म्हणजे, बरोबर? हा, आता तुम्ही सॉर्ट करणार, लिस्ट सॉर्ट झाली, परत तुम्ही नवीन एलिमेंट ऍड झाला की जो लास्टच्या इंडेक्सला तो ऍड होणार. ओके ओके. बरं ना, तुमच्या एखाद्या गोष्ट आहे, तुम्ही त्याला आता तुमच्याकडे घर आहे, घरात खूप घाण आहे. आता घरात खूप घाण आहे, तुम्ही घर एकदम चांगलं केलं, आता नवीन वस्तू आणली, आता ही नवीन वस्तू ती चांगल्या केल्या ठिकाणी राहणार का आधीच्या ठिकाणी राहणार? नवीन ठिकाणी जे असेल एक्झॅक्टली तेच. तसंच आहे ना. तुम्ही पहिले सॉर्ट ऑपरेशन केलं म्हणजे ते सगळं सॉर्ट करून ठेवलं आणि मग नवीन गोष्ट आणली, ती नवीन ठिकाणी म्हणजे पुढे ऑन दी टॉप ऑफ फर्दर ऍड होत जाईल. ओके ओके. सेम लॉजिक है. ठीक है. चलो फिर आज के लिए बस करते इतने. ठीक है. हॅलो सर, हाँ बोला ना. सॉर्ट केल्यानंतर आपण इन्सर्शन अपडेट ऑपरेशन कर- परफॉर्म करू शकतो. करू शकता. काय हॅलो. problem? करू शकता साहेब. ओके. ओके, म्हणजे फर्दर डेटा सॉर्टेड नाही राहणार पण जर सॉर्ट आपण राइट एग्जैक्टली. अगर आप सॉर्ट कर रहे हैं इसका मतलब वही है, उसने सॉर्ट करके अरेंज कर दिया आपको, इंडेक्सिंग अरेंज हुआ इन शॉर्ट में. सर सॉर्ट केल्यानंतर म्हणजे इंडेक्स 1 मध्ये जर मला पी टाकायचं आहे तर करू बरोबर शकता जाईल ना. ना sort? मी सांगितलं तुम्हाला ना, मग नंतर ना सॉर्ट करतो तेच हा. कन्सेप्ट साहेब, बाकी काही नाही वेगळं. मग ओके. तुम्ही इंडेक्स द्या तर व्हॅल्यू टाका, काही इश्यू नाही. हॅलो हा बोला ना. ऑटोमेशन टेस्टिंग मध्ये याचा नेमका यूज कसं होणार सर? एखादं एक्झाम्पल द्याल का? समजा माझ्याकडे एखादी खूप सारा टेबलचा डेटा है, बरोबर, माझ्याकडे टेबल है, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार. मेरे पास टेबल का डेटा है, मुझे उसमें से डेटा लेना है, कॉलम है, कॉलम का डेटा लेना है, तो मैं एरे लिस्ट यूज करूंगा ना, और मैं डायरेक्टली कलेक्शन डॉट सॉर्ट्स यूज करूंगा, तो मेरा सारा डेटा सॉर्टिंग में होगा ना अरेंज. सर ऑलरेडी बॅकएंडच्या टेबल मध्ये हा डेटा इन्सर्ट होईल ना. कुठल्या टेबल मध्ये? जर मी ऑलरेडी टेबल असतील बॅकएंडला तर एक मिनिट, कोणते म्यूट करू, कोणते हेडफोनचं मागून आवाज येतोय. हा, काय बोलतोय?